प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से परमेश्वर ने एक और सुंदर समय हमें दिया है कि आज फिर कुछ देर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। आइए इससे पहले आज के वचन मनन में हम चलें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, एक बार फिर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने वचन मनन करने के लिए हमें दिया है। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब आपके वचन पर हम मनन करते हैं, पवित्र आत्मा आप परमेश्वर के वचन के भेदों को हम पर प्रकट करें। और विश्वास की इस सीरीज में जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आप और गहरे प्रकाशन और गहरे भेदों को हम पर प्रकट करें। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं। आप मेरे मन के द्वारा सोचें और मेरे होठों के द्वारा अब बातें करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये शिक्षाएं प्रभु बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़े आशीष का कारण होने पाए। पवित्र आत्मा, ये केवल तभी संभव है तब आप हमारी मदद करें और परमेश्वर के वचन को हमारे लिए खोल दें। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं। इस पूरे सेशन में आप हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम में, आमीन। आइए आज फिर हम विश्वास के इस शिक्षा में आगे बढ़ते हैं और आज फिर हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन को बहुत बारीकी से। पिछले वीडियो में हमने देखा कि विश्वास का जो सिद्धांत है वो कैसे काम करता है। प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से जब कुरिन्थियोस की कलीसिया को लिखता है, वो बहुत स्पष्ट रूप में बातें लिख रहा है कि हम में वही विश्वास का आत्मा है, इसलिए हम मानते हैं और हम बोलते हैं। विश्वास का नियम कैसे काम करता है? विश्वास का नियम काम करता है जब हम जो परमेश्वर अपने वचन में हमसे बात कर रहा है उसको मानते हैं। और मानना कैसे? जब हम दिल से मानते हैं, यानी कि हमारे मन से, यानी कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व से उस बात को हम मानते हैं और उसके साथ सहमत हो जाते हैं कि ये सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब उस वचन के साथ हम सहमत हो जाते हैं और उसको जब हम बोलते हैं, वही चीजें जो हम मानते हैं और हमारा बोलना जब एक क्रम में आ जाता है, तो वो चीजें प्रकट हो जाती हैं जो प्रभु अपने वचन में हमसे कहता है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? विश्वास का ये नियम हमने पिछले वीडियो में देखा। विश्वास जबकि एक क्रिया है, पर ये काम के करने से नहीं आता। विश्वास, बाइबल बताती है, विश्वास आता है सुनने से। करना सुनने से पहले नहीं होता है, पहले हमें सुनना पड़ता है, तब हम करते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इन वचनों को समझने में, इनके भेदों को समझने में। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार से कहता है, इसीलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेरित पौलुस लिखता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? विश्वास काम करने से नहीं आता, विश्वास सुनने से आता है। और क्या सुनने से आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। विश्वास हमने एक बार परमेश्वर का वचन सुना उससे नहीं आता, पर वचन क्या कह रहा है? सुनने से, यानी कि लगातार होने वाली प्रक्रिया। जब हम बार बार वचन को सुनते रहते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि विश्वास का नियम कैसे काम करता है। जो हम मानते हैं उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बार बार हम उसको अंगीकार करते हैं? ताकि हम हमारे कानों से उस बात को जो हम बोल रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसको बार बार हम सुने। क्योंकि ये क्या है? ये एक लिखित वचन है।
ये लिखित वचन हमारे जीवन को नहीं बदल सकता है। ये लिखित वचन हमारी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता है। ये लिखित वचन से विश्वास नहीं आएगा। ये लोगोस है, इस लोगोस से विश्वास नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए विश्वास सुनने से, यानी कि जब इस लिखित वचन को हम बोलते हैं और लगातार सुनते रहते हैं, तब ये वचन हमारे लिए तब जीवित हो जाता है। यानी कि रेमा जब हमारे लिए बन जाता है, जब ये वचन हमसे बात करने लग जाता है, तब क्या होता है? तब विश्वास आता है। जब परमेश्वर को हम सुन लेते हैं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब लगातार, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन बीज है, और बीज को जब भूमि में बोया जाता है, तो भूमि में बोने के बाद क्या होता है? उस बीज के अंदर जो जीवन है वो निकल करके बाहर आता है। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर के वचन, मरकुस 4 में हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन बीज है। ये बीजों से भरा हुआ खजाना है। हमें क्या करना है? अब हमारे पास ये बीज है, ये लिखा हुआ है। इस बीज के अंदर, इस वचन के अंदर जीवन है, पर ये जीवन निकल करके कब आएगा? तब ये भूमि में बोया जाएगा। मतलब जब लगातार आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हो, और लगातार जब आप उन वचनों को सुन रहे हो, जिस मोमेंट ये बीज यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे मन में उतर जाएगा, हमारे स्पिरिट में उतर जाएगा, तो वो हमारे लिए रेमा बन जाएगा। यानी कि परमेश्वर फिर हमसे बात करने लग जाएगा उस वचन से। तो जब परमेश्वर हमसे बात करेगा, उससे विश्वास आएगा। यानी कि जब हम प्रभु की सुन लेंगे, उससे विश्वास आएगा। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए प्रियो, हमें लगातार जो परमेश्वर अपने वचन में हमसे कह रहा है, जिन किसी परिस्थितियों का, जिन किसी हालातों का इस समय आप लोग सामना कर रहे हैं, तो उस विषय में आप परमेश्वर के वचन को ढूंढ कर निकालें, और उस वचन को इतना बोलें कि आपके कानों के द्वारा वो वचन जो लिखा हुआ है वो आपके मन में उतर जाए, और वो आपके लिए रेमा बन जाए। उस वचन के द्वारा परमेश्वर केवल आपसे बात करने लग जाए, तब आप प्रभु की सुन लेंगे। तो क्या हो जाएगा? विश्वास आ जाएगा उस एरिया में, चाहे वो चंगाई का एरिया हो सकता है या वो फाइनेंस का एरिया हो सकता है। तो जिस भी एरिया में आप प्रभु से डायरेक्ट सुन लेंगे, तो आपके अंदर विश्वास आ जाएगा। फिर आपको किसी को आकर मोटिवेट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर की आवाज को आपने सुन लिया। परमेश्वर ने आपसे डायरेक्टली बात किया, और इसीलिए बाइबल क्या कह रही? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है, बार बार सुनने से आता है। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों को बार बार सुनते रहें। तब तक सुनते रहें जब तक ये परमेश्वर का वचन आपसे पर्सनली बात ना करने लग जाए। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 8 से लेके 10 तक, और फिर हम 13 और 14 वचन भी पढ़ेंगे। परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। सबसे पहले वचन कहां है? वचन हमारे निकट है। और जब वो वचन हमारे मुंह में आता है, और मुंह से जब हम उस वचन को बोलना शुरू करते हैं, लगातार बोलते हैं, तो हमारे कान उस बात को सुन रहे हैं, और जब हम उसको बोलते रहेंगे तब वो हमारे मन में,
वचन क्या कह रहा है कि पहले कहाँ है? वचन तुम्हारे निकट है। फिर कहाँ है? उसके बाद हमारे मुंह में है। उसके बाद कहाँ है? फिर हमारे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो क्यों हमें बार बार वचन को बोलना है? ताकि हम हमारे कानों से उसको सुन ले और हमारे कानों के थ्रू वो हमारे मन में उतर जाए, यानी कि भूमि में उतर जाए। 9 वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हमारे मुंह का बहुत बड़ा रोल है प्रियो। विश्वास में जीवन जीने के लिए, हमें विश्वास में बढ़ने के लिए हमारे मुंह का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब ध्यान देना 10वें वचन पे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। यानी कि मैंने कल जो पिछले वीडियो में इस बात को सिखाया कि हमें क्या करना पड़ता है, ये विश्वास का नियम कैसे काम करता है। पहले हमें मानना पड़ता है क्या? जो प्रभु कह रहा है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। और वो कैसे मानना पड़ता है? वो हमें मन से, यानी कि हमारे भीतरी मनुष्यता से, हमारे हृदय से, हमारे दिल से मानना पड़ता है। और फिर इसका आखिरी का भाग क्या कहता है? और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द के ऊपर ध्यान दें। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए। अब ये उद्धार क्या है? ये उद्धार केवल हमारा स्वर्ग जाना नहीं है। ये उद्धार का जो शब्द है, ग्रीक भाषा में उद्धार के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया वो है सोजो, जिसमें हमारी चंगाई भी शामिल है, जिसमें पापों की क्षमा भी शामिल है, जिसमें संपूर्णता यानी कि परिपूर्णता भी शामिल है। तो ये सारी चीजें, यदि आज आप बीमारी में हैं, आपको चंगाई चाहिए, उस चंगाई के लिए भी इस सोजो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो दूसरे शब्दों में मैं ऐसे पढ़ूंगा, चंगाई के लिए आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। आपको समृद्ध होने के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। उद्धार पाने के लिए आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे मुंह का एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में जयवंत जीवन जीने के लिए। प्रियो, जब तक हमारा मुंह यदि बंद है, हम पहाड़ों को नहीं हटा सकते। अब जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु बता रहे हैं कि हमारे मुंह का एक इंपॉर्टेंट रोल, हमें बात करना है। अब जानते हैं, जब हम अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। अब जब परमेश्वर का वचन आता है, जब बोला जाता है, तो आपकी परिस्थितियां, आपकी सिचुएशन, आपके हालात उस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये वातावरण, आत्मिक दुनिया आपके उन शब्दों को सुनते हैं। इससे पहले कि हमारे शब्दों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए हो, या परमेश्वर ने इन शब्दों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया, उससे पहले परमेश्वर ने इन शब्दों का इस्तेमाल सृष्टि करने के लिए किया। अब देखेंगे, जब उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को देखेंगे। परमेश्वर ने बोला और हो गया। अंधेरा था, परमेश्वर ने बोला। क्या बोला? जो परमेश्वर देखना चाहता है, वो उजियाला देखना चाहता था, वैसा प्रभु ने बोल दिया। बहुत बार देखेंगे परमेश्वर ने बोला और हो गया। तो हमारे मुंह का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जब वचन को हम बोलते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले जो शब्द
जब वो परमेश्वर का वचन होता है, हर एक परिस्थिति उस वचन को सुनती है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, प्रभु ने अंजीर के पेड़ से बात किया। उस वक्त हो सकता है जब चेले प्रभु के साथ हैं और जो लोग प्रभु के साथ हैं, जब देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पेड़ से बात कर रहा है, तो उनके मन में अलग अलग विचार भी आए होंगे। आप कल्पना करके देखें, यदि आज आप रास्ते के ऊपर चल रहे हैं और आप किसी पेड़ के पास रुककर आप पेड़ से बात करने लग जाते हैं, तो आने जाने वाले लोग जो आपको सुनेंगे, वो आपको देखेंगे, तो वो बोलेंगे क्या ये पागल तो नहीं है, ये पेड़ से बात कर रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पर जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, वातावरण परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करता है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब पतरस के पास गए और पतरस ने पूरी रात मेहनत किया और पतरस कुछ भी नहीं पकड़ पाया, परमेश्वर ने बोला कि जाल को डाल। आप जानते हैं तब बोला गया, प्रभु के मुख से जो वचन निकला वो ना केवल पतरस ने सुना, पर उसकी नाव ने भी उस वचन को सुना। ना केवल उसकी नाव ने वचन को सुना, वरन मछलियों ने भी परमेश्वर की उस आवाज को सुना। और जब उन्होंने जाल डाला तो पूरी रात जब मछलियां एक भी नहीं वो पकड़ पाया, पर जब उन्होंने सुना शब्द को, उन्होंने सुना प्रभु के वचन को, वो सारी की सारी दौड़कर उस जाल के अंदर आ गई। आप समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है। यानी कि परमेश्वर का वचन जब आप बोलते हैं, जब मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे, तो पूरा सृष्टि आत्मिक स्तर भी परमेश्वर के इस वचन को सुनता है। आपकी बातें, आप क्या बोलते हैं, आत्मिक दुनिया में एक्टिवेट होते हैं, आपके शब्द एक्टिवेट होते हैं। तो इसलिए पौलुस यहां क्या कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। चंगाई पाने के लिए मुंह से बोलना पड़ता है क्या? परमेश्वर का वचन। समृद्ध होने के लिए बोलना पड़ता है मुंह से क्या? प्रभु का वचन। उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से बोलना पड़ता है क्या? प्रभु का वचन। 9 वचन क्या कहता है, आप ध्यान देना, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु जानकर अंगीकार करे, यानी कि इसका लास्ट वचन क्या कहता है, अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी कि हमें उद्धार पाने के लिए भी मुंह से बोलना पड़ता है। प्रियो, हमारा मुंह सिर्फ बातें करने के लिए प्रभु ने नहीं दिया है। प्रभु ने दिया है कि हम हमारे मुंह के द्वारा सृष्टि को, बातों को रच सके, चीजों को बना सके, चीजों को क्रिएट कर सके। क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हम वो डिटेल में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ पाएं कि आपका मुंह कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस विश्वास के नियम को एक्टिवेट करने के लिए, उस विश्वास के सिद्धांत को एक्टिवेट करने के लिए। तो जब हम बोलते हैं तो आपके कान भी उसको सुनते हैं। यदि आप किसी बीमारी में हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, आप जानते हैं आपके शरीर के अंदर जो बीमारी है, वो बीमारी भी प्रभु के वचन को सुनती है। यदि आप गरीबी को फेस कर रहे हैं और जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, तो आपकी परिस्थिति, आपकी गरीबी भी उस परमेश्वर के वचन को सुनती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो पौलुस क्या कहता है, हम में वही विश्वास का आत्मा है। इसलिए वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन को मानता है मन से, और फिर क्या करता है, मुंह से बोलता है। और यही 10 वचन क्या कहता है कि हमें धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना पड़ता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। प्रियो, यदि हम हमारे मुंह को शांत रखेंगे तो हम कभी भी एक जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। कभी भी हम उन पहाड़ों को जो हमारे जीवनों में बने हुए हैं उनको उखाड़ नहीं पाएंगे। और जानते हैं, हम कई बार हम प्रभु का वेट कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन से इन पहाड़ों को उखाड़ फेंके।
और प्रभु हमारा वेट कर रहा है कि कब हम उन पहाड़ों को अपने जीवन से हम उखाड़ करके फेंकेंगे। क्योंकि अब आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिनी ओर बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं। अब जानते हैं परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों वेट कर रहे हैं कि कब परमेश्वर के जो दुश्मन हैं वो उसके पैरों की चौकी हो जाएं। बाइबल कहती है कि हम कौन हैं? हम देह हैं और हमारा सिर यीशु मसीह है। और पैर कहाँ आते हैं? देह में आते हैं। परमेश्वर कलीसिया के द्वारा उस दुष्ट को रोंदना चाहता है, उन शत्रुओं को रोंदना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया, हमें वो सामर्थ्य दी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जीवन और मृत्यु हमारे जीभ के वश में है। प्रभु ने हमारे जीभ के वश में जीवन दिया है, मृत्यु दिया है। जीवन दिया है कि हम हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे चर्च के ऊपर, हमारे देश के ऊपर जीवन को बोले। और मृत्यु बोलने के लिए क्यों दिया? ताकि हम दुष्ट के ऊपर, दुष्ट की बीमारी के ऊपर हम मृत्यु को बोले। तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास काम करने से नहीं आता। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप जानते हैं प्रेरितों के काम में कुछ और स्टोरीज हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप समझ पाएं। हम बहुत स्लो जा रहे हैं, बहुत धीमे जा रहे हैं। आपने सुना है कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है, और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वो व्यक्ति दान देता है। स्वर्गदूत उसके सामने आकर उपस्थित होता है और स्वर्गदूत उससे कहता है कि जा, पतरस उस जगह पर मेहमान है, उसको बुला ला। वो तुम्हें क्या सुनाएगा? वो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाएगा। आप जानते हैं स्वर्गदूत हमें परमेश्वर का वचन नहीं सुना सकते, वो संदेश दे सकते हैं। और ये संदेश क्या कुरनेलियुस को जाकर के स्वर्गदूत संदेश दे रहा है। और आप इस स्टोरी को जानते हैं, ये प्रेरितों का 10वें अध्याय में आप पढ़ पाएंगे। हम नहीं जा रहे उसके अंदर, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितने थोड़े समय में इन शिक्षाओं को, इस अध्याय को हम समेट सकें ताकि आप इनको अच्छे से सुन सकें। क्योंकि हो सकता है कि आप बिजी होंगे अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में, तो हम इसलिए स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियोस में इन वीडियो को डाल रहे हैं, इन शिक्षाओं को डाल रहे हैं ताकि आप के लिए इजी हो जाए इनको सुनना और फिर इन पर अमल करना। सो जब उसने पतरस को बुलाया और पतरस जब कुरनेलियुस के पास आया, बाइबल बताती है जब कुरनेलियुस को और उसकी घराने को जब पतरस वचन सुनाने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और उस घराने ने क्या पाया? उस घराने ने उद्धार को पा लिया। वैसे ही एक स्टोरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी जब आप इन वीडियोस को सुन रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो बीमार है और वो हमारे इन वीडियोस को, इन शिक्षाओं को सुन रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप आज बीमार हैं और आपको चंगाई चाहिए, तो आप जानते हैं चंगाई पाने के लिए विश्वास कैसे आएगा? वो विश्वास आएगा परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। आज एक और मैं परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 वचन तक पढ़ूंगा। तो आप ध्यान धर करके इस वचन को सुनना, उसके बाद हम आज की इस शिक्षा को फिनिश करेंगे। और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। यहाँ पर प्रभु के दास हैं पौलुस, वो सुसमाचार सुना रहे हैं और वहां सुसमाचार सुनाने लगे, प्रभु के समाचार को सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। अब ध्यान देना इस स्टोरी के ऊपर। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज आपको चंगाई पाने का विश्वास पकड़ने पाए। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। आप देखिए इस व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। यह व्यक्ति जन्म से ही लंगड़ा है।
जब ऐसे व्यक्ति को आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बचपन से ऐसा है, वो जन्मा ऐसा है। बहुत टफ है मेडिकल साइंस के लिए भी कि उन चीजों को ठीक कर पाए। आज हो सकता है कि आप ऐसी किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जहां डॉक्टर के लिए वो असंभव बात हो गई है, पर ये वचन आपके लिए, आप ध्यान से इस बात को सुने। अब ये व्यक्ति है जो जन्म से लंगड़ा है, जो कभी चला ही नहीं, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। क्या कर रहा था? पौलुस जब बातें कर रहा है तो पौलुस को बातें करते हुए ये व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा है वो सुन रहा था। और पौलुस क्या बात कर रहा है? पौलुस प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में बात कर रहा है, उस गुड न्यूज को सुना रहा है। और जब वो सुन रहा था पौलुस की बातों को, और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस जब उस व्यक्ति को देख रहा है कि ये व्यक्ति मेरी बातों को कितना ध्यान धर करके सुन रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु के वचन को ध्यान धर कर सुनना बहुत जरूरी है। जब ये व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा है, ये ध्यान धर कर पौलुस की कही हुई बातों को, जो वो प्रभु के बारे में बात कर रहा है, ध्यान धर कर उसको सुन रहा है। और तब देखा पौलुस ने, तो उसको ये पता चला कि इस व्यक्ति को चंगा हो जाने का विश्वास है। ये व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, ये व्यक्ति चंगाई पाना चाहता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप इन वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको विश्वास है कि आप चंगाई में और एक जीवन जिए। तो विश्वास को देखा जा सकता है। विश्वास क्या करता है? जब परमेश्वर का वचन आता है तो ध्यान धरकर जब लोग सुनते हैं तो देखा जा सकता है कि इनके अंदर ये काम करने का विश्वास है। और 10वां वचन, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। जब प्रभु के दास ने, जब पौलुस ने उससे बात की कि उठ और चल फिर। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनेंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? आप अपनी परिस्थिति को भूल जाएंगे, आप कैसी सिचुएशन में हैं। जब ध्यान धरकर आप प्रभु के वचन को सुन रहे होंगे तो आप भूल जाएंगे आपका शरीर, आपकी परिस्थिति, आपका हालात क्या कहता है। आप वो करेंगे जो प्रभु का वचन कह रहा है। यहां पर इस व्यक्ति ने, जो ये ध्यान धरकर उनकी बातों को सुन रहा था, उसने ये नहीं बोला कि भैया शायद आपको पता नहीं है कि मैं जन्म से लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, मुझे लोगों के सहारे की जरूरत है। उसने एक्सक्यूज नहीं दिया। हम कई बार एक्सक्यूज देते हैं, पर इसने क्या किया? जैसा बोला उसके अनुसार एक्ट किया। और हमने विश्वास की प्रारंभिक भाषा में सीखा था, जो आप मानते हैं जब उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो ये क्या विश्वास की प्रारंभिक परिभाषा है। और विश्वास जब आ जाता है तो क्या होता है? वो अपने साथ चंगाई, वो अपने साथ छुटकारा लेकर आता है, वो अपने साथ जय लेकर के आता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे कि इन भेद की बातों को हम समझ पाएं। इसलिए विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है, काम करने से नहीं आएगा। विश्वास आता है सुनने से। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को बार बार सुनते रहें, बार बार सुनते रहें, क्योंकि विश्वास सुनने से आएगा। और जब आपको विश्वास आ जाएगा, फिर आप एक्ट करेंगे, वो काम करेंगे जो प्रभु कह रहा है। फिर आप दिल से मानेंगे और अपने मुंह से बोलेंगे, तो क्या होगा? आपके मुंह से सामर्थ्य निकलेगी और वो चीजों को क्रिएट करती हुई चली जाएगी, बनाती हुई चली जाएगी। तो विश्वास का नियम कैसे काम करता है? दिल से मानना पड़ता है प्रभु का वचन जो कहता है, और मुंह से अंगीकार करना पड़ता है क्या जो प्रभु का वचन कहता है। तब हमारा मानना दिल से, खाली होठों से नहीं, दिल से मानना
और मुंह से बोलना जब एक लाइन में आ जाएंगे, फिर जो सामर्थ परमेश्वर के वचन के अंदर है, जो जीवन परमेश्वर के वचन के अंदर है, वो निकल करके बाहर आ जाएगा। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे प्रभु के वचन को समझने के लिए। प्रभु का वचन जब बोला जाता है, पूरा ब्रह्मांड रिएक्ट करता है। आप जानते हैं, यीशु ने बोला, आंधी ने उनकी बात को सुना, तूफान ने उनकी बात को सुना, लहरों ने उनकी बात को सुना। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो सृष्टि आपकी सुनेगी और आपके शब्द आत्मिक स्तर पर गूंजने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि ये शिक्षाएं आपके जीवन को एक अलग लेवल पर ले जाएं। मेरी ये प्रार्थना है कि आप विश्वास के महारथी, विश्वास के योद्धा हो जाएं और उन सारे वायदों को जो प्रभु ने अपने वचन में किए हैं, आप सब उनको पालें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज आपने हमसे बातें किया। प्रभु, हम सब इन वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं, तुरंत इनके ऊपर एक्ट करने वाले होने पाए। हम आपके वचनों को ध्यान धरकर सुनकर उस पर अमल करने वाले होने पाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इन वीडियोस को, इन शिक्षाओं को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में विश्वास का आत्मा उनके ऊपर प्रकट होने पाए। आज विश्वास का आत्मा उन्हें कब्जे में ले ले और वो एक जयवंत योद्धा की तरह इस संसार के अंदर जीवन जीने पाए। पिता धन्यवाद, आप ऐसा ही कर रहे हैं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको आज की शिक्षा समझ में आई होगी। यदि आप इन शिक्षाओं से आशीष पा रहे हैं तो आप जरूर इन वीडियो को लोगों तक शेयर करें, अपने परिवार के लोगों तक, अपने दोस्तों के तक इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। और फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब इन शिक्षाओं को हम सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु अद्भुत कार्य हमारे जीवन में 2025 में करने जा रहा है। 2025 आपके जीवन में मल्टीप्लिकेशन और ग्रेट ग्रोथ का साल होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।